छात्रगण, मदर टेरेसा जैसी महान आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी सारा विश्व उनका नाम बड़े ही सम्मान से लेता है। आपको पता है कि साल 2016 में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया था, अर्थात उन्हें ईश्वर की तरह पूजा जाने लगा। ऐसा क्यों? चलिए आज के पाठ में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसी ही एक महान महिला थी मदर टेरेसा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई और मानवता की सेवा में लगा दिया। इन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का आधार बनाया। भारतीय न होते हुए भी मदर टेरेसा ने भारत के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज पूरी दुनिया में इनके कार्य को एक उदाहरण के रूप में पहचाना जाता है। मदर टेरेसा मानवता की जीती जागती मूर्ति थी। एक ईसाई नन का जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने अपना पूरा समय मानव जाति की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया की राजधानी स्कुप्जे शहर में हुआ था। अग्नेस गोंछा बोयाजियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में इनका लालन पालन हुआ। इनके पिता का नाम निकोला बोयाजियू और माता का नाम द्राना बोयाजियू था। मदर टेरेसा का असली नाम इग्नेस गोंछा बोयाजियू था। अल्बेनियन भाषा में गोंछा का अर्थ फूल की कली होता है। ये एक ऐसी कली थी जिन्होंने गरीबों और दीन दुखियों के जीवन में प्यार की खुशबू भरी। इन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर आजीवन नीली पट्टी वाली साड़ी पहनने का निश्चय किया। मानवता की सेवा के लिए इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। साल 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आप सम्मानित हुई। हम आशा करते हैं कि मदर टेरेसा के सेवा भाव से आप अवश्य प्रेरित हुए होंगे। मानवता के पुजारी सदैव अमर और पूजनीय होते हैं। अब चलिए
पाठ में आए कठिन शब्दों की ओर एक नजर दौड़ाते हैं। संपूर्ण, पूरा। मानवता, मनुष्यता का भाव, इंसानियत। आधार, सहारा, वह जो किसी वस्तु को धारण करे। निस्वार्थ, जो अपने लाभ के लिए न हो। पारंपरिक, परंपरा से संबंधित। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। आइए अब हम इन कठिन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। संपूर्ण। लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से संपूर्ण विश्व का दिल जीत लिया। मानवता। महात्मा गांधी ने हमेशा मानवता के हित में ही काम किया। आधार। प्रेम ही जीवन का आधार है। निस्वार्थ। सच्चा सेवक निस्वार्थ भाव से ही काम करता है। पारंपरिक। दिवाली के अवसर पर पारंपरिक मिठाइयां बांटी जाती हैं। सर्वोच्च। भारतीय फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन को सर्वोच्च अभिनेता का पद प्राप्त है। हमें पूरी आशा है कि आप इन कठिन शब्दों का प्रयोग निबंध लेखन में भी अवश्य कर पाएंगे। चलिए अब हम शब्द समूहों के लिए एक शब्द देना सीखते हैं। पाठ में सर्वोच्च शब्द आया है। सर्वोच्च दो शब्दों से बना है। सर्व जमा उच्च अर्थात सबसे ऊंचा। भाषा में कथन को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए कुछ शब्द समूहों के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को देखते हैं। शब्द समूह 10 वर्षों का समय। एक शब्द दशक। 100 वर्षों का समय शताब्दी। 1000 वर्षों का समय सहस्त्राब्दी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जंगल में फैलने वाली आग दावानल। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज। जल में निवास करने वाले जीव जंतु जलचर। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु थलचर। आकाश में उड़ने वाले पक्षी नभचर। अब चलिए शब्द समूह के लिए एक शब्द वाले कार्य को एक साथ करते हैं। मेरी भाभी विदेश की रहने वाली है।
मेरी भाभी विदेशी है। महात्मा गांधी ईश्वर पर विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी आस्तिक थे। मैं सप्ताह में एक दिन केवल फलों का सेवन करती हूँ। मैं सप्ताह में एक दिन केवल फलाहार लेती हूँ। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता है। वह विधुर अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता है। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ है। आज का यह शैक्षिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आशा है आपने इससे खूब लाभ उठाया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। एक ऐसा ही रोचक पाठ लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।